ये सारे वेजिटेबल्स हमारे टेरेस पर से हमने हार्वेस्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से अगर आपने टेरेस पर वेजिटेबल गार्डनिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए आप भी इसी तरह से अपने गार्डन बना सकते हो टेरेस पर। अपनी खाली पड़ी हुई टेरेस को ज़ीरो बजट में गार्डनिंग किस तरह से करनी है वो सब कुछ हम अपने वीडियोस में बताते रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको वही कुछ टिप्स बताएंगे कि किस तरह से आप ज़ीरो बजट में गार्डनिंग कर सकते हो और कम एफर्ट में ढेर सारी हार्वेस्टिंग किस तरह से ले सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से गार्डनिंग से रिलेटेड हम वीडियोस डालते रहते हैं, कुछ हार्वेस्टिंग्स, कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं और हार्वेस्टिंग के वीडियोस में हम गार्डनिंग ट्रिक्स भी बताते रहते हैं बीच बीच में। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे ना छूटे। नमस्कार, मैं सुप्रिया बाकल महाराष्ट्र से। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुप्रियाज़ किचन गार्डन में। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू में हम आपको ये थोड़ा सा गार्डन का ओवरव्यू दिखाएंगे, क्या क्या हमारे गार्डन में हमने लगाया है। तो देखिए, ये करेला है और कुंदरू को तो आप पता ही है, हम हर वीडियो में कुंदरू आपको दिखाते हैं। करेले की बेल भी लगाना बहुत आसान है। अगर आप टेरेस पर करेले की बेल लगाना चाहते हो तो इसे आप अगर शुरू में आप लगाना चाहते हो तो गमले का खर्चा भी आप ना करें तो बेटर रहेगा। आपके घर में कुछ गेहूं आटे की जो बैग होती है, बोरा होता है, उसमें भी आप मिट्टी डालकर उसमें अगर करेले के 2 बीज लगा देते हो तो बेल अच्छे से ग्रो हो जाती है। और उसकी मिट्टी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुंदरू हमारे बहुत सारे निकलते रहते हैं। तो अगर आप मिट्टी अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो रिज़ल्ट भी आपको अच्छा आएगा। अगर करेले के लिए आप मिट्टी बनाना चाहते हो तो 50% मिट्टी और 40% खाद और 10% उसमें सैंड मिक्स करें या फिर कोकोपीट ऐड करें ताकि आपकी मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी हो जाए। और उसके बाद अगर आप 2 सीड्स एक बोरे में या फिर 3 भी सीड्स लगा देते हो तो वो अच्छी बेल ग्रो भी हो जाएगी और फ्रूटिंग भी अच्छी करेगी। और कुंदरू के बारे में अगर कहना चाहेंगे हम तो ये बहुत ही हार्डी बेल है। अगर कोई भी गार्डनिंग स्टार्ट कर रहा है तो कुंदरू की बेल ज़रूर लगाए, मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि ये बेल जो है ना, एक बार लगती है आपके गार्डन में तो ये मरती नहीं है। इसे अगर आप 2 दिन तक पानी भी ना दो तब भी चल जाता है। कुछ बेल मुरझा भी नहीं जाती है और मरती भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए, ये अम्बाड़ी है। अम्बाड़ी जो है ना वो लाल बोंडे, मैंने पिछले विंटर सीज़न में आपको अम्बाड़ी की हार्वेस्टिंग, लाल बोंडे की हार्वेस्टिंग दिखाई थी और आपको पूछा भी था इसे और कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों ने कई सारे नाम बताए थे और उसमें से एक अम्बाड़ी नाम भी है। तो ये अम्बाड़ी है। अम्बाड़ी 2 टाइप की आती है, मेरे पास दोनों टाइप की भी अम्बाड़ी है। ये है, इसके एक इस तरह के लीव्स आते हैं और दूसरी अम्बाड़ी का प्लांट है, उसके भी मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, ये यहीं पर है। दूसरी अम्बाड़ी का प्लांट है ये, इसके लीव्स थोड़े अलग है उस प्लांट से, ये देख सकते हैं आप। लेकिन फ्रूट्स सेम ही आते हैं, रेड कलर के ही वो बोंडे होते हैं। मैं आपको दिवाली के टाइम पर इसमें फ्रूटिंग होगी। देखिए, मैं आपको इसका डिफरेंस बताती हूँ। ये लीव्स देखिए इस तरह से होती है। ये 3 पत्ते आते हैं, इसमें सिर्फ 3 कॉर्नर होते हैं लीव्स में, और वो जो लीव्स होती है वो अलग है। लेकिन फ्रूट्स सेम आते हैं, टेस्ट भी सेम आती है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके लीव्स देखिए और पत्ते की भी सब्जी होती है जो हम भाकरी बनाते हैं, उसमें भी पत्ते अगर आप बॉईल करके डालते हो तो भाकरी बहुत टेस्टी होती है। तो अम्बाड़ी की बहुत ज़्यादा चटनी वगैरह बहुत कुछ होता है। और वो जो बोंडे होते हैं ना अम्बाड़ी के, उसकी बहुत टेस्टी चटनी भी होती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए करेले, इतने सारे करेले हमें मिले हैं आज।
और एक बात हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो गार्डनिंग की तो उसमें आप जो कुंदरू की बेल है वो लगा सकते हो, क्योंकि उस पर ज़्यादा कीट भी होते नहीं है और वो साल भर फ्रूटिंग भी करती है और ढेर सारी फ्रूटिंग देती है। करेले की भी बेल आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। जो आपके मार्केट से आप करेले लाते हो उसमें से अगर कोई करेला अगर पक चुका है तो उसके सीड्स आप आसानी से मिट्टी में दबाकर उसे ग्रो कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फलियाँ बरबटी बहुत सारी आती है। बरबटी की भी अगर आप बेल लगाते हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। देखिए, इससे पहले भी मैं इसे हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, आपको शायद इसकी हार्वेस्टिंग मैंने शेयर भी की थी शायद। और ये देखिए, हर रोज़ हार्वेस्टिंग निकलती रहती है इसकी। तो आप बरबटी की भी बेलें लगा सकते हो। बरबटी तो आपके घर में ही होती है, जो हम किचन में होती है वही। अगर सीड्स हम 2-4 लगा देते हैं मिट्टी में तो वो आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगर खाद वगैरह अच्छे से आप डालते हो शुरू में मिट्टी में तो रिज़ल्ट अच्छा आता है। जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो मैंने जो गेहूं के और चावल के जो बोरे आते हैं उसी में मिट्टी डालकर अपने किचन से ही कुछ सीड्स निकालकर बेलें लगाई थी। लेकिन मुझे गार्डनिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया और उसी से मैंने सीखती गई एक्सपीरियंस के साथ और गार्डनिंग करती गई। धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखने लगा तो मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो मैंने फिर बाद में कैरिया बनाए, ड्रम्स लिए, बकेट्स लिए जो कलर के होते हैं वो सब कुछ। और आज मेरे पास 3 टेरेस है तो सभी टेरेस पर मैं गार्डनिंग करती हूँ। और ज़मीन में भी मेरे बहुत सारे फ्रूटिंग प्लांट्स लगे हुए हैं। कहने का मतलब यही है कि ये देखिए फ्रेंड्स, मलबेरी के मेरे टेरेस पर 2 प्लांट्स हैं और देखिए भर के मलबेरी आ चुकी है। और यहाँ पर ये है कद्दू, भेरी वाला कद्दू है जो बहुत बड़ी साइज़ का होता है, उसे भी हम आज हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपको अगर गार्डनिंग का शौक़ है और आप शुरुआत में गार्डनिंग कर रहे हो तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि शुरू में आपको अगर ज़्यादा एफ़र्ट लगेंगे, ज़्यादा पैसा लगेगा तो और उतना रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आप भी निराश हो जाओगे। तो इसलिए धीरे धीरे थोड़े थोड़े इन्वेस्ट करके और थोड़े थोड़े एफ़र्ट डाल के आप गार्डनिंग स्टार्ट करते हो तो आप भी अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ यूट्यूब का सहारा लेकर सीख जाओगे तो उसके बाद आप अपनी गार्डनिंग बढ़ा सकते हो। और ये है छन्नी, इसे भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें धूप चाहिए होती है। अगर आपके घर पे या फिर टेरेस पर अच्छे से धूप आती हो 6-7 घंटे की, तभी आप फ्रूटिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स ले सकते हो। और मिट्टी में अगर आप अच्छे से खाद ऐड करते हो, क्योंकि जब हम गमले में कोई भी प्लांट्स लगाते हैं तो उन्हें उतना ही खाना मिलता है जितना कि हम ऊपर से डालते हैं। जो ज़मीन में प्लांट्स होते हैं उन्हें कहीं से भी खाना मिल जाता है, क्योंकि उनके रूट्स को फैलने के लिए बहुत सारी जगह होती है। इसलिए जब हम टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं, गमलों में कुछ उगाते हैं, तो आपको टाइम टाइम पर मिट्टी में खाद ऐड करनी बहुत ज़रूरी होती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं हर बार जब भी मलबेरी हार्वेस्ट करती हूँ तो आधे से ज़्यादा तो खा ही जाती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये प्लांट टेरेस पर ग्रो करने के लिए बहुत ही आसान है। ये बहुत आसानी से ग्रो भी होता है और इसे ज़्यादा अगर कभी हमने पानी कम भी दिया तब भी चल जाता है। कुछ ये प्लांट जल्दी मरता नहीं है। और इसमें फ्रूटिंग देखिए, ढेर सारी फ्रूटिंग, भर भर के फ्रूटिंग होती है इसमें। मेरे पास टेरेस पर 2 मलबेरी के प्लांट्स हैं और मेरे पास ज़मीन में बहुत बड़ा मलबेरी का प्लांट है। मैंने पिछले बार आपको हमने वो जो ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है मलबेरी का, उससे मलबेरी हार्वेस्ट करके दिखाई थी पिछली बार। ये देखिए कितनी सारी छोटे से प्लांट से मुझे बहुत सारी, और ये हर रोज़ मिलती है, हर रोज़ पकते हैं ये फ्रूट्स। और अगर हमने हर रोज़ हार्वेस्ट नहीं किए तो वो ख़राब हो जाते हैं। जब भी पकते हैं हमें हार्वेस्ट करना होता है। और ये देखिए, जब पकने लगते हैं तो हर रोज़ हमें इसकी हार्वेस्टिंग करनी होती है। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर वो गलकर नीचे गिर जाते हैं। पंछी वगैरह तो यहाँ पर आते ही रहते हैं। ये फ्रूट्स बहुत पंछी को अच्छे लगते हैं तो खाते रहते हैं।
और हम टेरेस गार्डनिंग को अगर इजी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ड्रिप इरिगेशन भी हम कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते में ड्रिप इरिगेशन होता है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बना रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, लाल भिंडी हमने यहाँ पर लगाई है, तो इसमें से भी अभी कुछ दो चार रोज मिलती रहती है, तो 2-4 दिन के बाद हमें एक सब्जी हो जाती है भिंडी की। इस बार मेरे पास भिंडी के ज़्यादा प्लांट्स नहीं है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई इस बार, तो इसलिए प्लांट्स मेरे बहुत सारे ख़राब भी हो चुके थे। लेकिन इतने भी अगर प्लांट्स होते हैं आपके पास तो आपको 4 दिन में सब्जी ज़रूर मिलती है। धीरे धीरे जब आपके गार्डनिंग को बढ़ाओगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप उसमें आपको इजी करने के लिए ड्रिप इरिगेशन भी लगा सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, कितना खर्चा आता है वो सब कुछ हमने हमारे वीडियो में डिटेल में बताया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्योंकि टेरेस पर गमलों में हमें हर रोज़ पानी देना होता है और ड्रिप इरिगेशन से हमें हमारा टाइम भी बचता है, और कोई भी आकर कॉक चालू कर दे तो हमारा काम भी हो जाता है। क्योंकि गार्डनिंग को हम जितना ईजी करेंगे उतना लॉन्ग टाइम तक हम गार्डनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, प्लांट्स लगाओ, नेचर बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार, थैंक यू।